जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 5वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हम लोग रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी पावन कथा का। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल और उनके एक सच्चे भक्त की कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपको भी महसूस होगा कि अगर एक भक्त निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करता है तो भगवान उसकी भक्ति के सामने जरूर झुकते हैं। आइए रसपान करते हैं लड्डू गोपाल और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी कथा का। एक समय की बात है, किसी गांव में 2 वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी। इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वे दोनों जब पूजा पाठ एवं अपने सभी कार्यों से मुक्त होती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थीं। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, परंतु वृद्धा अवस्था होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी। इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी अपनी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह ही स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सभी बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर अपनी तीर्थ यात्रा पर जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारियों में लग गई। इसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उनकी नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी। वह तो दंग रह गई, क्योंकि लड्डू गोपाल के पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है।
वह तो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंतन में बैठी रही कि तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीते जागते भगवान हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो हैं ही इतने दयालु कृपा निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातः काल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर सीधे हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली ना समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब दूसरी महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े हुए हैं। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं। उसने अपनी सखी के पास जाकर पूछा। तब उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जो भक्त की नादानी पर भी रीझ जाते हैं और उनकी सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर माता पार्वती और भगवान शिव के द्वार पर आए, उनसे अन्न की याचना करने लगे और किस तरह भगवान महादेव और माता पार्वती से बातें करते करते ही बूढ़े ब्राह्मण बने विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और एक सुंदर से शिशु का रूप धारण कर माता पार्वती के शयनकक्ष में जा पहुँचे। आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर उस ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभे, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिवजी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। हे परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता?
यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल को स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी में आवाज आई, हे जगन्माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, ऐसा कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गईं। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छा अनुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के निकट गईं और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती ने कहा, हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है, उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए। पार्वती के ये वचन सुनकर शिव जी का मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। वे सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तू सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बस जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे चीरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था मेरे मन की भी हो रही है।
जैसे दुस्तर अगाध सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। चिरकाल तक व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूं कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परम आनंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। नारद, उस अवसर पर भगवान विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदंभी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे उस बालक को आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। ब्रह्मा ने कहा, बस तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, हे पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरि भक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरि भक्त, बुद्धिमान, विद्वान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती ने कहा, हे पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन की शक्ति प्राप्त हो। सावित्री ने कहा, बस मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो। तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। पार्वती ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्ध, सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तदंतर समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। हे मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगला अध्याय
जिसके घर में विद्यमान रहता है वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, पौष मास महात्म्य आज के अध्याय का समापन हुआ। कल के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस तरह भगवान गणेश के दर्शन के लिए भगवान शनिदेव स्वयं पधारे और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताए। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।